हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अवनीत, BHMS, daughter of late Dr. Hira Singh Namdhari. Today I am going to continue the chapter 3, which is based on the question answers. So let's start the next question. The next question is there any chance of further progress of homeopathic science? So the answer is there are many chances of further progress of homeopathic science because it will very pleasure to know that the government has set the CCRH. The full form of CCRH is Central Council Research of Homeopathy. In this setup, researches are going on, and before that there is also one CCH, Central Council of Homeopathy, which relates to the homeopathy practice and for the homeopathic education. Now the next question is it possible to use homeopathic medicines after a short study in this field? So the answer is yes. Thousands of people who are educated who read just one or two books thoroughly, so they can give or take the medicine for themselves and for the near dears or for their relatives. But you must know one thing, that little knowledge is not good thing, so you have to go for thoroughly each and every book. Now the next question is sorry, इज होम्योपैथी वेरी स्लो इन इट्स एक्शन? ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है कि हमने सुना है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है. तो दिस इज़ अ ग्रेट मिथ रिगार्डिंग होम्योपैथी कि होम्योपैथी वर्क्स वेरी स्लो, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है. इतनी रिसर्चेज हो चुकी हैं और अब न्यू टेक्निक्स के कारण होम्योपैथी बहुत ही आगे चल रही है और बहुत ही स्पीडअप में चल रही है. तो दिस इज़ अ टोटली मिथ. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि it is observed that it takes very long time during the treatment. Why it is happen? अगर तो स्लो नहीं है तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन हुआ है ये भी पूछा जाता है, फिर इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? तो इसके आंसर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट होम्योपैथी इज अ परफेक्ट साइंस एंड ऑन ऑथेंटिक प्रिंसिपल्स एंड विथ फिक्स प्रिंसिपल्स यू कैन से. तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है उसमें फिजिशियन एज वेल एज अ पेशेंट दोनों में ही कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसके कारण ट्रीटमेंट थोड़ा डिले हो जाता है या लिंगर ऑन हो जाता है. फिजिशियन से क्या कमी आएगी? इफ़ द फिजिशियन हैज़ नॉट टेकन द केस प्रॉपरली, ये फिजिशियन की तरफ से है. बट सेकेंडली, अगर पेशेंट अपने सिम्टम्स को प्रॉपरली नरेट नहीं कर पाता या फर्स्ट मीटिंग में नरेट नहीं करता है तो उसमें फिर दिक्कत आएगी. सेकेंडली, अगर पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं अगर उसको फॉलो नहीं करता तो प्रॉब्लम आएगी. थर्डली, अगर पेशेंट्स को जो बोला गया है कि अपनी इस हैबिट्स को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करना है या रोकना है या इसको डिले करना है या इस चीज़ को कम लेना है, अगर वो इस चीज़ को नहीं मानता तो उसके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आएगी. उसके बाद जो उसका जो लिविंग स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे ट्रीटमेंट में. और अगर जो पेशेंट के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो उसकी आपस में जो सराउंडिंग्स है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. और अगर पेशेंट अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री को छुपा लेता है, जो कि इंडियंस में बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं बताना, तो उसके कारण भी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी को पेट में कोई ट्रबल हुई है, गैस ही हुई है, एसिडिटी हुई है, अगर उसको बोला जाता है कि कुछ दिनों के लिए अगर आप फ्राइड नहीं लोगे या स्पाइसी नहीं लोगे, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन को नहीं मानता तो ऑब्वियस है कि उसकी एसिडिटी थोड़ी लिंगर ऑन होगी, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि पड़ना चाहिए. दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल. सो द नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा हमारा अब मेडिसिन के बारे में होगा, जो आप लोग वेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है. तो होपफुली आपको जितने भी क्वेरीज होंगी इसके रिगार्डिंग सब क्लियर हो चुकी होंगी कि होम्योपैथी कैसे आई, इसके गुरु कौन है और होम्योपैथी किस ऑथेंटिक बेस पे प्रूविंग चल रही है और ये कैसे आगे चल रही है, इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स चल रहे हैं. सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो मेडिसिन का पार्ट शुरू होगा. तो आज के लिए हम यहीं पे चैप्टर को क्लोज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को. तो होपफुली आपको पसंद आया होगा. तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच. विद रिगार्ड्स, डॉक्टर अमित.